जय हिंद। दिस इज निकेत कुमार। आज आप लोगों को बीच लेकर आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसके बाद आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आने वाला है ही नहीं। और इसका जो है ना, आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, यह मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, और 4 ऑप्शन आपको मिलता है। आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और द अर्थ। तो ये चारों में से कौन सा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपना समझ ले। क्वेश्चन अपना कह रहा है, महात्मा गांधी ने लेसन को लिखा है, तो कौन सा लेसन को लिखे हैं? आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और द अर्थ। तो इन सब में से किनको लिखे हैं? तो आप भी इसका आंसर जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं। अगला सवाल है, फेरोज वर रूलर्स वर एंसेंट। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, रसिया, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस। तो सबसे पहले है ना, अपना फेरोज को समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फेरोज, ये एक मिस्र का शासक हुआ करते थे, और मिस्र को इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट। और ये जो भी शासक हुआ करते थे अपने आप को ये भगवान कहलाते थे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इजिप्ट, क्योंकि अपना मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। अगर मिस्र का शासक फेरोज है तो इजिप्ट का शासक कौन है? फेरोज। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब 4 ऑप्शन है। अब इसमें मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी उल्टा आया है, पहले क्या आया था? फेरोज लिखा आया था, अब इस क्वेश्चन में ही इजिप्ट आया। तो आपको ऑप्शन से फेरोज को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। 4 ऑप्शन है, पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। कहने का तात्पर्य यह है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसकी विकास की स्टेट है? लोगों की, जानवर की, पक्षी की या निर्जीव चीजों की? तो सिविलाइजेशन जो है ना, ये इंसानों की विकास करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल। तो याद रखना, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए नहीं होगा। हाँ, अगर ए होगा तो यहाँ पर फिर मैन आ सकता है ऑप्शन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये बात। अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। 4 ऑप्शन है। गिब्बन जो है ना, अपना रोम से रिलेटेड है, मीन्स इटली से। ये जो इटली का प्राचीन सिविलाइजेशन हुआ करते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा गिब्बन का इटली। तो जिस तरह फेरोज को अपना इजिप्ट याद करके रखे, उसी तरह गिबन का भी अपना जो है ना, इटली याद करके रखना होगा। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश डैश फॉर इंडिया। जो यूरोप का सिविलाइजेशन होता है वो बहुत ही, यानी कि बर्बादी की कगार पर होता है, तो इंडिया के लिए क्या होगा? ये बर्बादी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूइन। तो यूरोप, जहां जहां यूरोप सिविलाइजेशन की बात होगा, अर्थात यूरोपियन सिविलाइजेशन का बात होगा, तो अपना है ना रूइन को सेलेक्ट करके ही चलना है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो बताओ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जो है ना महात्मा गांधी का, अगर महात्मा गांधी का कथन है तो ऑब्वियस ही बात है ये इंडियन सिविलाइजेशन हो, ना कि अमेरिकन, यूरोपियन या वेस्टर्न भी आ सकता है ऑप्शन में, वो भी नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लेन लिविंग आएगा, वो वेस्टर्न के फिलोसफर का कहना था। अगर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग आ गया तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफी। इन बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यानी कि सिंपल लिविंग और प्लेन लिविंग, बाकी हाई थिंकिंग दोनों कॉमन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज डेट इज, यानी कि भारत का जो चमक धमक है, जो भारत का जो ग्लोरी है, इज डेट इज, वो कैसा है? अचल है। कैसा है? अचल। अचल को इंग्लिश में कहते हैं इमूवेबल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, और इसका 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। लिखा हुआ है, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहने का तात्पर्य ये है कि एक राजनीतिक के अपेक्षा धार्मिक नेता थे। कौन थे? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। सही ऑप्शन क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ये जो देख रहे हैं आप, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये जो है ना महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने ही लिखे हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ को किसने लिखे? तो महात्मा गांधी ने। और ये क्या है? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। अगर सवाल ये आ जाता है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप इसी को चयन करेंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि इनको महात्मा गांधी ने ही लिखे और इन्हीं से लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये भी सवाल आ सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से लिया गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ से लिया गया। अगला सवाल 11 नंबर और 4 ऑप्शन में लिखा है, द माइंड इज अ रेस्टलेस। तो माइंड रेस्टलेस मतलब क्या था? आरामहीन, यानी कि आराम ना करने वाला चीज होता है माइंड। किसकी तरह? बिल्कुल पक्षी की तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड्स, द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना यह चाहता है। यानी कि जितना ये पाएगा उतना ये चाहेगा। यानी कि माइंड जो है ना हमारा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। याद रखिएगा, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड। यानी कि माइंड हमारा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम, स्पेन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीस और रोम। यानी कि ग्रीस और रोम से जो है ना यूरोप का लोग ने सबक सीखे थे, जबकि ग्रीस और रोम उतना अच्छा सिविलाइजेशन नहीं था, फिर भी उन्होंने ग्रीस और रोम से ही सीखने का काम किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। ये किसका मोटो था? तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मोटो था, प्लेन लिविंग, लेकिन सिंपल लिविंग महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। यहाँ पर जो है ना ये जो गलत लिखा हुआ है ऋषि होगा, तो सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ, तो किसका है? हमारे ऋषियों का है। लिखा हुआ डैश डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये डेड का मतलब यहाँ पर मृत्यु नहीं होगा, सख्त होगा। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अर्थात सख्त विरुद्ध। कौन यानी कि सख्त विरुद्ध है? ब्लाइंड इमिटेशन। ब्लाइंड इमिटेशन का मतलब होता है अंधानुकरण, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो अंधानुकरण थे उनके खिलाफ सख्त, यानी कि उनके सख्त खिलाफ कौन थे? ऑप्शन में देखने को मिलेगा, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। तो आप यही बोलेंगे, गांधी जी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ डैश वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कि छोटे छोटे गांव से कौन संतुष्ट रहते थे? हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज का इंग्लिश होगा आवर एंसेस्टर्स। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards one another। यानी कि हमारा सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? ज्यादा होने के लिए, ज्यादा क्या होने के लिए सिखाता है? एक दूसरे के प्रति दुश्मनी या एंग्री, गुस्सा होने के लिए, अपसेट उदास होने के लिए, या फ्रेंडली। हमारा सिविलाइजेशन फ्रेंडली होने के लिए सिखाता है। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या सिखाते हैं? मोर फ्रेंडली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, तो हमारा जो पूर्वज होते थे वो एंजॉय करते हैं होम रूल को। किसको एंजॉय करते थे? होम रूल को, यानी कि घर में उनको बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी कि धन और लग्जरी, ऐशो आराम की जिंदगी किसको खुश नहीं रखता है? पक्षी को, इंसान को, गाय को, या डॉग को? तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा मैन को, इंसान को खुश नहीं रखता। अगला सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी जो है ना यानी कि चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए थे। 21 नंबर का सवाल है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। तो किससे इंस्पायर्ड थे? किसके राइटर से? ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन नहीं, ग्रीक होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ग्रीक और रोमन के राइटर से इंस्पायर्ड थे यूरोप के लोग। अगला सवाल है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ये थोड़ा अदर चैप्टर्स आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? फायर। अगला सवाल है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी कि अलग अलग आर्टिकल्स को किसने लिखा? ही का स्थान पर महात्मा गांधी। याद रखिएगा, यहाँ पर कौन है? महात्मा गांधी। तो ये अर्थात महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्ज, यंग इंडिया। तो ये यंग इंडिया के लिए लिखे थे महात्मा गांधी ने, तो इसका सही ऑप्शन होगा यंग इंडिया। अगला सवाल है नंबर 24 होगा, 24,
सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सिविलाइजेशन है ना, इंसान को इशारा करता है किसके लिए? द पथ ऑफ ड्यूटी के लिए। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल सकता है द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सिविलाइजेशन ये इशारा नहीं करता हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाए, हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों पर कैसे विजय पाए, द वे ऑफ लिविंग, यानी कि रहने का तरीका नहीं, द पथ ऑफ ड्यूटी को बताते हैं सिविलाइजेशन। नेक्स्ट सवाल है 25, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पेशेंस, आर्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन माइंड्स एंड पेशेंस, यानी कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, टू अटेन मास्टरी ओवर, तो किस पर नियंत्रण करना होता है? माइंड्स एंड पेशेंस, अर्थात मन और जुनून के ऊपर कंट्रोल करना होता है। अगला सवाल है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा क्या रहता है? माइंड रेस्टलेस बर्ड रहता है, जो हमेशा क्या रहता है? भूखा, असंतुष्ट, प्यासा, बीमार, तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा, यानी जितना ज्यादा ये पाते हैं उतना ज्यादा और चाहते हैं। अगला सवाल है हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा मेंटल कंडीशन। क्या होगा? मेंटल कंडीशन, याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। यहाँ पर स्पिरिचुअल गलत लिखा है, याद रखिएगा, स्पिरिचुअल गलत लिखा हुआ, स्पिरिचुअल ऐसे होगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। कैसा लीडर थे? ज्यादा स्पिरिचुअल थे देन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बात कर रहा है तो स्पिरिचुअल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किए? स्वर्ड्स, तलवार को, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, किससे, यानी कि हमारा पूर्वज कौन सा चीज से हम लोगों को मना करते थे? पॉलिटिक्स में जाने से, लग्जरीज एंड प्लेजर से, मोरलिटी से, स्पिरिचुअलिटी से। पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक, लग्जरीज एंड प्लेजर यानी कि ऐश्वर्य का जिंदगी और पूरा आनंद, मोरलिटी नैतिकता से, स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसे जो है ना हमारा महात्मा गांधी जो है बोलते थे, मना करते थे, यानी कि लग्जरीज लाइफ को नहीं जीना है, मेहनत करके खाना है, कमाना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ पीपुल इन एंशिएंट डेज, पीपुल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, किससे, यानी कि प्राचीन दिनों में लोग किससे संतुष्ट होते थे? शहर से, छोटे छोटे शहर से, बड़े बड़े शहर से, मेगा सिटी से, या विलेजेस से? तो यहाँ पर विलेजेस होगा, यानी कि विलेज से खुश रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफीरियर टू, यहाँ पर चार ऑप्शन है, यदि कहते हैं हमारे जो पूर्वज होते उन्होंने देखा था कि राजाओं और उनके स्वर यानी कि किंग्स और उनके तलवारें वर इंफीरियर यानी कि नीच थे, यानी कि झुक मतलब झुक जाते थे किसके सामने? द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र के तलवार के सामने। द सॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के तलवार के सामने। द सॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के तलवार के सामने। द सॉर्ड्स ऑफ ट्रेचरी। तो ये चारों में से उनका जो तलवार है ना, द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र के तलवार का आगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने तलवार को, इवन अपने सर को भी झुकाते थे। ये हमारे फोर फादर ने देखे थे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फ्लोड, यानी कि प्राचीन दिनों में जो सामान्य लोग होते किसको फ्लो करते थे? बिजनेस को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, या पॉलिटिक्स को? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा एग्रीकल्चर को। अगला सवाल है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, अभी अब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात आया, प्राचीन नहीं, मॉडर्न का बात आ रहा था। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना मटेरियल का पुजारी था, तो यहाँ पर मटेरियल हो जाएगा। पुजारी था नहीं बल्कि पुजारी है भी, मॉडर्न का बात हो रहा है ना, अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन ही चल रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, जो सामान्य लोग होते प्राचीन दिनों में क्या एंजॉय करते थे? कोर्ट के रूल्स को, स्लेवरी गुलामी को, ट्रू होम रूल को, या फॉरेन रूल को? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति क्या था? इज टू एलिवेट, यानी कि किसको बढ़ावा देना था? इमोरलिटी और अनैतिकता को, पार्शियलिटी आंशिकता को, मोरल बिंग,
यानी कि नैतिक प्राणी को, यानी कि नैतिक जीवों को, तो डिसऑनेस्ट बेईमानी को, तो यहाँ हो जाएगा मोरल। तो ऑप्शन सी, हमारा सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है मोरल बीइंग को एलिवेट करना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। यानी कि बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड होगा, यानी कि ईश्वरों में विश्वास पर आधारित, यानी कि ऑप्शन बी हमारा भारतीय सभ्यता का एक है, यानी कि हमारा भारतीय सभ्यता ऐसा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है, स्टोरी, स्पीच, ऐसे, ड्रामा। तो यहाँ पर ऐसे हो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो इसमें महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, मैंने पहले चर्चा किया हुआ था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, यानी कि गुजराती इक्विवेलेंट, ये भी वीवीआई पॉइंट है, पहले कई दफा पूछा जाता था इसको, अभी बीच में गैप किया हुआ, हो सकता है आपकी बार आ सकता है। तो द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन, इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस होगा गुड कंडक्ट। अगला सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण कब गए थे, 1917 ईस्वी में। उससे आगे है, इंडियन ग्लोरी इज डेट इज, क्या है, इमूवेबल, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये? तो जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज evolved is not be beaten in the world. This line has been taken from Indian civilization and culture. Next है, which type of prose piece is Indian civilization and culture? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस प्रकार का एक टुकड़ा है, तो ऐसे है ये। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन, अगर 2 अक्टूबर दिख रहा है तो इसी में मारो आंसर। अगला सवाल है, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स। तो किसने लिखे हैं द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स, इसको लिखे एडवर्ड गिबन ने, एडवर्ड गिबन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज गोल्डन फ्लिस मीन्स। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है किसी चीज को पाने में बहुत हो जाएगा डिफिकल्ट टू फाइंड, ये एक मुहावरा का काम करता है। आगे लिखा हुआ, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन किससे संबंध रखता है? क्या आप यहाँ पर रोम भी है, चाइना है, इंडिया है? इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ग्रीस से संबंध रखता है, इसका प्राचीन सिविलाइजेशन है एटिक, याद रखिएगा। एटिक को अपना ग्रीस के साथ तुलना करेंगे, ग्रीस को है ना हिंदी में यूनान भी कहते हैं, यानी कि ग्रीस का हिंदी क्या होता है, यूनान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ए क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड बार आया, बताने की जरूरत नहीं है, पीपल हो जाएगा। चलिए, 50 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला है, बाकी इसमें टोटल लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा स्लाइड देख रहे हैं, इसी का पीडीएफ रूप आपको मिलने वाला है। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर आकर के, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के, मेरा टेलीग्राम चैनल होगा इंग्लिश बाय निकेत कुमार, उसका भी लिंक डाला हुआ है, तो वहां पर ये आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आपको फिर से मिलेगा भारत इज माई होम का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, यानी कि सभी चैप्टर को आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये पहला वीडियो था, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पूरा अपना रेनबो बुक को कवर करना है, साथ ही साथ स्टूडी ऑफ इंग्लिश